लाहौर के मेयो अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के इंतखाबात का इनेकाद 6 साल बाद किया गया, जिसमें यंग डॉक्टर्स की भारी अक्सरियत ने वोट डाले। वोटिंग के दौरान यंग डॉक्टर्स के ओहदेदारान की रियासती दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ा। इन शरपसंद अनासर का मकसद इंतखाबात को मुलतवी करवाना था। इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए हमारे नुमाइंदे एम ए रहमान से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर दानिश ऐवान ने कहा कि नाज़रीन, आज मेयो हॉस्पिटल के एक ऐसे हॉल में मौजूद है जहाँ पे सियासी दंगल का आगाज़ किया गया है और हमारे साथ इस वक्त दानिश ऐवान साहब, जो कि सूबाई सदर हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के। आज हम उनसे बात करेंगे यंग डॉक्टर्स के मसाइल के हवाले से कि बहुत से ऐसे मसाइल जिनके लिए आपने क्या प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया। 2016 के बाद आज 2022 में इलेक्शन होने जा रहा है, इसके हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया हमारा मौक़िफ़ लेने का। रहमान साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों बाद YDA मेयो में इलेक्शन का एक इनेकाद हुआ। 5 तारीख हमारी इलेक्शन की डेट थी, लेकिन उसके बाद ताकि तमाम लोग इसमें शिरकत कर सकें और लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, हमने डेट को बढ़ाते हुए 18 जुलाई की डेट मुकर्रर की, जिसमें डॉक्टर राशिद विर्क और डॉक्टर सरोश ने हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के सबसे बड़े टीचिंग हस्पताल मेयो हॉस्पिटल में यंग डॉक्टर्स को उनके एक नुमाइंदा देने के लिए ये मुश्किल एक मरहला और एक चैलेंजिंग मरहला, ये हमारे लिए एक बड़ा एक टास्क था। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मियां राशिद इकबाल निश्तर से अपनी टीम के साथ आए, हमारी इलेक्शन कमेटी डॉक्टर हसीब थिंद। सियासी और सरकारी प्रेशर भी आप पे मौजूद था? हमारे ऊपर सियासी, सरकारी और कुछ तंजीमी इंटरनल प्रेशर भी मौजूद था हमारे इलेक्शन को रोकने के लिए, सबोताज करने के लिए। इसमें शरपसंद अनासिर ने भी अपने हथकंडे इस्तेमाल किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भर हक है, इलेक्शन भी हो रहा है आपके सामने, आपने पोलिंग भी विटनेस की, आपने दोनों हमारे कैंडिडेट्स की मेहनत भी देखी, आपने यहाँ के तमाम जो क्रीम ऑफ नेशन है उनकी पॉजिटिविटी देखी कि तहम्मुल से हमने बड़े खुश असलूबी से ये अपना मरहला तय किया और कुछ ही देर में ये देखेंगे इंशाल्लाह। यंग डॉक्टर्स के बुनियादी मसाइल जो आप समझते हैं कि ये एसोसिएशन के बगैर हल तलब नहीं है। देखें, इसका दरिया को कुएं में बंद करूँगा। कहते हैं हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। बढ़ते हुए पाकिस्तान की पॉपुलेशन के साथ जहाँ बीमारियाँ और हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसी तरह बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की तादाद भी बढ़ रही है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस और हुकूमत के पास कम वसाइल और उनकी गैर दिलचस्पी जो है, उसकी वजह से हमारे ना को नए अस्पताल इतने बन रहे हैं, ना सीटें क्रिएट हो रही हैं। हज़ारों की तादाद में जो यंग डॉक्टर है, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, बेरोज़गार हैं। हमारे पास हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल के लेवल पे भी बहुत मसाइल हैं और मुरतब होने के बावजूद कई सालों से पंजाब असम्बली में पास ना होना, ये हमारे टॉप ऑफ द लिस्ट और हमारी एडहॉक रेगुलराइजेशन ना होना, हमारे की परफॉर्मेंस इंडेक्स के तहत हमारे बकाया जात जो गवर्नमेंट ने हमारे डॉक्टर्स की जो तनख्वाह से कटती है वो देने हैं। सैकड़ों मसाइल हैं, मैं बताऊं जो ईंट उठाएंगे वहाँ से आपके 2 मसले निकल आएंगे। अच्छा सर, अक्सर लवाकिन और मरीजों को ये शिकायत रहती है कि यंग डॉक्टर्स के रवैये जो हैं वो दुरुस्त नहीं है, इसके हवाले से आप क्या कहें? इसके हवाले से मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगा। अगर आपका इदारा आपको तनख्वाह दे फॉर एग्जांपल 40,000 महीना की, और आपकी जेडी दुनिया में जहां एक जर्नलिस्ट अपनी एक जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक और सेट और फिक्स तनख्वाह में रोज़ के 3 या 4 अपनी स्टोरीज़ करता है, तो अगर आपसे 10-10 स्टोरीज़ आपका चैनल ले, तनख्वाह 30,000 ही रहे, तो आपकी रिपोर्टिंग के मेयार में भी फ़र्क आएगा। मसला आप में नहीं, आपके इसका मतलब सिस्टम में होगा। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक कलेक्टिव इशू है। डेफिनेटली OPD में आपने देखा, इमरजेंसी में देखा, जब सैकड़ों और हज़ारों मरीज़ों को आप एट ए टाइम केटर करेंगे, आप नॉर्मल अपनी जो कैपेसिटी है उस पर फंक्शन नहीं कर सकते। देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप आए। आज जिस खूबसूरती से YDA मेयो अस्पताल का इलेक्शन हुआ, इसकी YDA की तारीख़ में कहीं मिसाल नहीं मिलती। YDA पंजाब जमहूरी जमात है और ये गैर सियासी जमात होने के साथ साथ डॉक्टर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली जमात है। तो इसको बनाने का एक ही मकसद था, वाइट कोट की इज़्ज़त, वाइट कोट की तकरीम। तो YDA पंजाब वाइट कोट की इज़्ज़त के लिए खड़ी है। हम हर उस शख्स की मज़म्मत करते हैं जिसने आज के इस इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की, जिसने किसी दूसरे अस्पताल से उठ के आके
पार्किंग वालों को, सफाई वालों को साथ मिलाकर इस इलेक्शन प्रोसेस को ख़राब करने की कोशिश की, रियासी दहशतगर्दी की, जिसको पुलिस ने, मीडिया ने अपनी आंखों से देखा। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और दोनों उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार है कि इंशाल्लाह इनमें से कोई एक कामयाब होकर मेहू अस्पताल की डॉक्टर कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम करेगा। जी नाज़रीन, ये थे दानिश अवान साहब जो हमारे साथ बात कर रहे थे। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेयो हॉस्पिटल, जहाँ पे एक तारीख रकम की जा रही है 6 साल के बाद यंग डॉक्टर्स के इंतखाबात का मरहला अपने इख्तिताम को है। इसी के साथ अपने मेहरबान एम रहमान को इजाज़त, अल्लाह। में लगभग 1700 के मेयो अस्पताल में लगभग 1700 के तकरीबन डॉक्टर्स हैं यहाँ मौजूद, जिसमें PGRs, ट्रेनिंग डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, डब्ल्यू मेडिकल ऑफिसर्स वुमेन। इनमें से ऑलमोस्ट 50% जो है वो टर्न आउट हुआ है। ऑलमोस्ट 800-900 डॉक्टर्स ने यहाँ पे आज टर्न आउट किया है। बाकी लोग कुछ काम की वजह से नहीं आ सके, कुछ घरों गए हुए थे, इसलिए वो नहीं आ सके। 50% टर्न आउट हुआ है। कास्ट हो चुकी आइडिया है ऑलमोस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुजाहिद PGR यहाँ पर मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और आज हमारा ये YDA का इलेक्शन हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी तंजीम की सर्वाइवल के लिए, एक डेमोक्रेटिक टीम के लिए हमेशा इलेक्टोरल प्रोसेस एक नेसेसरी होता है। बड़े अरसे से एक डिमांड थी यहाँ के डॉक्टर्स की कि हमें भी एक इलेक्टोरल प्रोसेस दिया जाए, क्योंकि पिछले 6 साल से यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं हुआ। और बड़ी खुशी हुई कि आज डॉक्टरों ने अपने हक़ खुद इरादत के लिए यहाँ पर आए, अपना इस्तेमाल किया, अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को वोट दिए और ये तंजीम की बेटरमेंट के लिए, डॉक्टर्स की बेटरमेंट के लिए। आपकी नज़र में आज कौन कामयाब होगा? इस वक्त तो वैसे मुकाबला तो काफ़ी क्लोज होगा, लेकिन राशिद विरक साहब इंशाल्लाह कामयाब होंगे, क्योंकि काफ़ी भारी तादाद में लोग उनके सपोर्टर अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके लिए आते रहे। उन्होंने कैंपेन भी बड़ी अच्छी की है और कम्युनिटी के लिए वर्क भी बहुत किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो तंजीम है YDA, इसमें हर 2 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। हर चैप्टर के अपने इलेक्शन होते हैं और इस बेसिकली इलेक्शन का मकसद होता है कि एक कमेटी कैबिनेट बनाना जो लोगों के मसले मसाइल हल करे। डॉक्टर्स कम्युनिटी को जितने भी मसले मसाइल पेश आते हैं, हम ठीक है, हम उनकी हेल्प करके इंशाल्लाह जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मामलात होते हैं, ठीक है, उनके लीगल राइट्स होते हैं, उस पर ये हम वर्क करते हैं। डॉक्टर को सिक्योरिटी के इशूज़, इसके अलावा हॉस्टल के इशूज़, इसके अलावा कोई भी पे के इशूज़, तो उन चीज़ों को डील करते हैं। और ये हमारी जो कैबिनेट है इंशाल्लाह मेयो की, ये डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ खड़ी रहेगी, ठीक है, और ये इंशाल्लाह डॉक्टर्स के राइट के भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आज के इंतखाबात बिल्कुल फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं। बड़ा प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल प्रोसेस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर वेरी हैप्पी कि आफ्टर 6 years म्यू में YDA म्यू जो है रिवाइव हुई है। इट्स एक्चुअली रिवाइवल एंड रीबर्थ ऑफ YDA म्यू एंड इट हैज़ बीन रीस्ट्रेंथेंड अगेन आफ्टर 6 years अल्हम्दुलिल्लाह। यू नो कि जब भी इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन के थ्रू जो भी गवर्नड पर्सन आगे आते हैं तो वो स्ट्रेंथ के साथ आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी। डॉक्टर राशिद नदीम विर्क एज प्रेसिडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ लीडिंग and we are very proud to have him as our president. Alhamdulillah. Thank you. सिक्योरिटी पर मामूर अस्पताल के अमला और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और पोलिंग का अमल दोबारा शुरू करवा दिया गया, जिसमें सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन राशिद विर्क 930 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार बराए सदर डॉक्टर शहरोज ने सिर्फ 168 वोट हासिल किए। वोटिंग के आखिर में नौमुतहिब सदर राशिद विर्क ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर जनाब राशिद विर्क साहब के पास मौजूद है, जहां इनसे बात करेंगे कि आज इनकी कामयाबी के हवाले से किसका किरदार ज़्यादा रहा। आज रियासती दहशतगर्दी भी यहाँ पे की गई। आज हम इनसे पता करेंगे कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन के लिए ये क्या किरदार अदा कर रहे हैं बतौर सदर, क्या प्लान ऑफ एक्शन है इनका। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर राशिद विर्क है। आज म्यू अस्पताल की कम्युनिटी में 2016 के बाद जो एक इलेक्शन यहाँ हुआ, उसमें जिन लोगों ने आके दहशत गर्दी करने की, इंतशार करने की कोशिश की, मैं बड़े दिल से उनको माफ़ करता हूँ। मैं कोई भी इंतकामी कार्रवाई नहीं करूँगा। मेरी डॉक्टर्स कम्युनिटी की मदद के साथ आज 2016 के बाद एक ऐसा कामयाब इलेक्शन अस्पताल के अंदर मुनक्किद हुआ है जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ।
तो मैं अपना डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ ये वादा करता हूँ कि आपका मैंडेट कभी चोरी नहीं होगा। आपका मैंडेट मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं दिन रात एक करूँगा, आपका मैंडेट चोरी नहीं होने दूँगा। जो उसको चोरी करने की कोशिश करेगा मैं उसको बड़े सख्त तरीके से निपटूँगा। जी नाज़रीन, ये थे राशिद विर्क साहब जो कि कह रहे थे कि मैं कामयाबी के बाद किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई, किसी को इंतकामी निशाना नहीं बनाऊंगा। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को लाहौर 24 न्यूज़ से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।